हाँ जी, तो सर्कल पे अपन एग्जांपल्स कर रहे थे, उसी पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 4l square minus 5m square plus 6l plus 1 is equals to 0, then prove that lx plus my plus 1 is equals to 0 is tangent to a definite circle. Find center and radius of that circle. ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन में। पहले तो अब ये देखें, ये क्या कह रहा है, ये कंडीशन दी है, मतलब इससे ही करना है जो कुछ करना है, बाकी तो हमें कुछ दे ही रखा। बाकी तो ये बताया है कि वो कह रहा है कि प्रूव करो कि ये एक लाइन है, मतलब ये तो लाइन दी हुई है, ये लाइन क्या है, प्रूव करो कि ये लाइन किसी टेंजेंट की सर्कल है, ओ सॉरी किसी सर्कल की टेंजेंट है। तो वो जो सर्कल है उसका सेंटर और रेडियस बताना है, ठीक है। तो अपने दिमाग में लॉजिक क्या रखना चाहिए हमें कि सपोज अगर कोई सर्कल है, अगर उसका सेंटर h, k है और उसकी रेडियस r है, तो अगर ये लाइन उसकी टेंजेंट है तो इसके सेंटर से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो HL प्लस MK प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल्स टू R आएगा, ये होगा। अगर ये होगा तो यहां से देखो HL प्लस MK प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर होगा, ठीक। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2bc प्लस 2ac, और इधर से सब इकट्ठा करके इसको और उसको कंपेयर कर लो, इसको और उसको कंपेयर कर लो। तो देखो यहां से क्या आएगा, h स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2HL प्लस 2MK प्लस 1 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर M स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हो कि एल स्क्वायर के साथ क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एम स्क्वायर के साथ क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर प्लस 2HL प्लस 2MK प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब आप इसको उस इक्वेशन से कंपेयर करो, 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दो, पहले तो इसका कांस्टेंट 1 है और इसका कांस्टेंट कितना है, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, ये 1 नहीं आएगा, 2 यस सर, आइडेंटिटी गलत होगी सर। हाँ 2HLMK आएगा, तो यहां आएगा 2HLMK प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको और इसको कंपेयर करो, देखो k का कोफिशिएंट तो इसमें है ही नहीं, m का, m के साथ कुछ नहीं है, मतलब k 0 है, k 0 है तो देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तभी ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे इसमें। इसको कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब h की वैल्यू 3 होगी तो यहां से देखो, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 हो गया। तो यहां से आ गया सर्कल का सेंटर क्या आ गया, 3,0 और रेडियस क्या आ गई, √5, ठीक है। एक तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, दूसरा है थोड़ा स्मार्टली अगर आप देखें, है ना, ठीक है। स्मार्ट मेथड कैसे हो सकता है, लॉजिक तो यही रहेगा, लेकिन हम ऐसे कंपैरिजन कुछ नहीं करेंगे। लॉजिक तो यही रहेगा कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो देखो आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि l स्क्वायर और m स्क्वायर स्क्वायरिंग हो भी जाए तो भी l स्क्वायर और m स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, वो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो नीचे सेम आएगा। ये बात समझ में आती है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो क्यों मुझे फील आती है कि डिनोमिनेटर में √L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर आएगा,
तो अगर मैं इसको इधर उधर करूंगा, रूट शूट लगाऊंगा, तो डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो तभी आएगा ना जब एल स्क्वायर और एम स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा। बोलो। यस सर। तो वहां से मैंने यहां दिमाग लड़ाया, मैं क्या है तिकड़मबाजी कर रहा हूं, मैनिपुलेशन है ना। जैसे मैंने लिखा 4l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने क्या दोनों तरफ 5l स्क्वायर ऐड कर दिया, 5l स्क्वायर ऐड कर दिया, जस्ट इस लॉजिक से कि एल स्क्वायर और एम स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो। तो एम स्क्वायर का इधर 5 था तो मैंने एल स्क्वायर का भी 5 दे दिया, तो 5 इधर दे दिया तो 5 इधर भी मुझे देना पड़ेगा। तो यहां से क्या आ गया 9l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल्स टू 5 टाइम एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से देखो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो। यस सर। बस अगर ऐसे लिख सकते हो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा 3l प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5। अब इसको इससे कंपेयर करो तो आपको दिख गया कि अगर लाइन lx प्लस, क्योंकि लाइन lx प्लस एम वाई प्लस 1 थी तो नीचे तो रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आना ही था, तो मैंने जबरदस्ती वो क्रिएट करा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर कोफिशिएंट सेम बनाया, नीचे लाया, तो यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ गया। तो अब देखो लाइन में वो पॉइंट रखा तो x की जगह कितना आ गया 3 और y की जगह कितना आ गया 0 और रेडियस कितनी आ गई रूट 5 आ गया सर्कल। हाँ जी, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी? नो सर। चलो बता दे। यस सर। Find length of tangent from any point on the circle S1 equals to x1 square x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equals to 0 to the circle S2 equals to x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equals to 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद ही कर सकते हो, करो ट्राई।
हाँ जी, ये हो गया। देखो दो सर्कल है, एक S1 बराबर 0 है, सपोज दूसरा S2 बराबर 0 है। हमें नहीं पता कैसे है, हमने ऐसे ही मान लिया बस। तो S1 पे कोई पॉइंट है, उससे इस पे टेंजेंट बनाई और इस टेंजेंट की लेंथ पूछी है। तो अगर ये पॉइंट x1, y1 हुआ मान लो, तो क्या इस लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू रूट S2 होगी? यस सर। भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? रूट S1 होता है। जिस पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है वो पॉइंट सर्कल में डाल दो जिस पे टेंजेंट डाली गई है, तो रूट S2 हो गया। तो क्या आ गया? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2g2x1 प्लस 2f2y1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सही है। ये सॉरी जीरो क्या, ये S1 आ गया और S2 रूट S2 लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा ये। यस सर। लेकिन अब क्योंकि ये पॉइंट इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस c1 बराबर 0। ये भी सही होगा क्योंकि पॉइंट लाइज ऑन S1। तो यहां से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह यहां पे क्या मैं ये रख सकता हूं? -2g1x1 -2f1y1 -c1 रख सकता हूं। यस सर। बस। तो फाइनली क्या आ गया? इन दोनों में x1 कॉमन ले लो, 2x1 कॉमन आ गया, तो g2 माइनस g1 प्लस 2y1 कॉमन आ गया, f2 माइनस f1 प्लस c2 माइनस c। ये आपका आंसर आ गया। फ्रॉम एनी पॉइंट है ना, पॉइंट दे दो x1 y1 पॉइंट दिया है ना, तभी तो x1 y1 के टर्म्स में आंसर देंगे। हाँ जी, यस सर। ठीक। चले, नेक्स्ट इज लेट 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस। क्या ये आपको दिख रहा है? ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है। यस सर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ लाइंस, है ना। तो बोल भी रहा है वो, बी द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट विद द सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले तो आप ये देखो, ये दो लाइनें हैं। कौन सी दो लाइनें हैं? चेक करो। 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप इनको फैक्टराइज भी कर सकते हो, तो फैक्टराइज करके देखो, 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन आ गया, x माइनस वाई माइनस y कॉमन आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू 2x। ये आ गया भाई? यस सर। ये सही है क्या? 2x स्क्वायर 2x माइनस वाई। सही है सर। ठीक। तो ये दो लाइनें होंगी, एक की स्लोप है y बराबर x और एक की स्लोप है y बराबर 2x।
दोनों लाइनें होंगी ये, बोलो। Yes. हाँ, अब ये दो टेंजेंट, ये ओरिजिन है, तो वो कह रहा है ओरिजिन से दो टेंजेंट बनाइए एक सर्कल पे, वो सर्कल जिसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सर्कल ऐसा होगा। Yes, sir. और जिसकी रेडियस कितनी है 3 यूनिट। अब देखो उसने कहा कोई भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए बोल दो, सपोज इसको ए बोल दिया क्योंकि ओ ए और ओ बी बराबर ही होंगे, तो मान लो उसने कहा ये ओ बोल दिया, तो आपसे पूछा क्या ओ ए लेंथ पूछिए। तो देखो ये तो बहुत आसान है यार, अपन ने ये देखो ट्रायंगल बनाओ, ये यहां से लेके यहां तक, ये 90 डिग्री होगा। ये आपसे एक्स पूछा है, एक्स, आपको पता है ना ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बराबर होता है, Yes, sir. और ये 2 थीटा एंगल लाइनों के बीच का एंगल है। 2 थीटा इज Yes, sir. एंगल बिटवीन टेंजेंट्स लाइंस। और वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो tan 2 थीटा कितना हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये कितना आ गया 1/3 आ गया। यहां से आएगा Yes, sir. 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लो, 6t इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहां से आ गया टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू आएंगी यहां से टी की, टी इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, सॉरी माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4 40 10 अपॉन 2। अब देखो जब 2 थीटा पॉजिटिव है, tan 2 थीटा मतलब 2 थीटा एक्यूट एंगल है, तो उसका आधा भी तो एक्यूट ही होगा, तो यहां से नेगेटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी। वो कितनी आएगी, √10 माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है जी, Yes, sir. बस। तो √10 माइनस 3 वैल्यू आने के बाद अब आपका tan थीटा जब आ गया, तो इस ट्रायंगल में OAC में, ट्रायंगल OAC में 3/x बराबर tan थीटा होगा, तो x कितना आ गया 3 अपॉन tan थीटा, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन √10 माइनस 3। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो ऊपर आ जाएगा √10 प्लस 3 और नीचे 10 माइनस 9 1 बन जाएगा, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक, जल्दी जाओ। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। Tangents are drawn to the circle x square plus y square is equals to a square from 2 points on the axis of x equidistant from the point k, 0. Show that their point of intersection, show that locus of their point of intersection is ky square equals to a square k minus x.
ठीक है, चलो तो क्या सीन है, एक सर्कल दे रखा है आपको जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस a है। 2 points on the axis of equation, तो फ्रॉम द पॉइंट k, 0, एक कोई पॉइंट मान लो k, 0, ठीक, उससे दो बराबर दूरी पे दो पॉइंट लिए एक्स एक्सिस पे, एक तो इधर लिया और एक इधर लिया। वो डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं, तो मैंने क्या बोल दिया, लेट द डिस्टेंस इज d। तो यार ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट k प्लस d, 0 आएगा, और जो ये वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट k माइनस d, 0 आएगा। अब हमने क्या करा, इन दोनों पॉइंट से क्या बोला था, टेंजेंट्स बनाई इस सर्कल पे। तो देखो इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई, मान लो ठीक, और ऐसे ही सपोज इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई, ठीक है। अब ये दो टेंजेंट ये काले वाले पॉइंट पे मिलती हैं, भाई दोनों टेंजेंट मिलेंगी ना कहीं, वो सर्कल पे थोड़ी मिलेंगी। उस पॉइंट का लोकस आपसे पूछा है कि ये है, प्रूव करना। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ भाई, अब देखो इसकी प्रोसीडिंग कैसे सोचोगे आप। अपन क्या सोचेंगे कि इससे टेंजेंट ली बनाई, इससे टेंजेंट बनाई, अल्टीमेटली पॉइंट लोकस किसका है, लोकस जिसका पूछा है, मैंने बोला क्वेश्चन एक बार उसकी नजर से देखो, क्या हम वहां से शुरू कर सकते हैं। तो सपोज मैंने h, k इस पॉइंट को बोला जिसका मुझे लोकस निकालना है। अगर मैं इस पॉइंट की नजर से देखूं, इस पॉइंट की नजर से देखो, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं ना, ये एक टेंजेंट तो यूं गई, ठीक, और एक टेंजेंट आपकी यूं गई, है ना। तो इस पॉइंट के नजर से तो ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट है या नहीं है, इस पी के नजर से बोलो। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूं, इस पॉइंट को बी बोलता हूं, तो फॉर पी, पी ए एंड पी बी आर पेयर ऑफ टेंजेंट्स फॉर सर्कल। बोलो, हाँ जी। यस सर। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, अच्छा अब ये भी नहीं याद किसी को है। पेयर ऑफ टेंजेंट बोला है मूर्ख आदमी, S1 इक्वल टू हाँ, टी स्क्वायर। एक इक्वेशन नहीं बोल, S1 बराबर टी स्क्वायर, समझ में आई बात। यस सर। तो लगाओ, तो एम वाली भैया वो एक इक्वेशन की टेंजेंट माननी होती है, कंबाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट ये है ना, पी और पी बी कंबाइंड इक्वेशन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, पी ए बी बी कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए S1, तो पहले S क्या होता है, उसके अंदर पॉइंट रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो S है आपका। फिर S1 क्या हो गया, इसके अंदर पॉइंट रखा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर बराबर टी, टी देखो मैंने कहा था कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, एच एक्स
प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. नाउ ये एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, और मैं किस चीज की बात करने में इंटरेस्टेड हूं? ए पॉइंट और बी पॉइंट में। तो क्यों ना मुझे ए और बी निकालने के लिए इस कंबाइंड इक्वेशन को मैं किससे सॉल्व कर दूं? एक्स एक्सिस से। तो मुझे ए और बी पॉइंट्स मिलेंगे। Yes, sir. तो 4 पॉइंट्स ए एंड बी, सॉल्व दिस विद एक्स एक्सिस, दैट इज y बराबर 0। तो अगर मैं इसमें y बराबर 0 रख दूंगा तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इक्वल्स टू एच एक्स माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक एक्स में आएगी और उस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट होंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी होंगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ध्यान से देखते थे ना, इसको खोल रहा हूं मैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर का, देखो एच स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बचा? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद x को इधर लाए तो इसका कोफिशिएंट बन गया 2h a स्क्वायर इंटू एक्स। फिर कांस्टेंट टर्म देखो, माइनस ए फोर प्लस ए फोर, ये ए फोर कट गया और यहां से बचा फिर माइनस ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आएगी क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है वो एक्स ए एंड एक्स बी हैं, और आपको क्या दे रखा है? Yes, sir. सम ऑफ रूट्स, दैट इज माइनस बी बाई ए माइनस 2h ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है। बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes. वो Yes, किसके बराबर है? सम ऑफ रूट्स 2k के बराबर, क्योंकि एक रूट k प्लस डी है और एक रूट k माइनस डी है, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? 2k। तो सम ऑफ रूट्स कितना कर दोगे इसका? 2k। 2 कट गया, इक्वेशन आ गई माइनस h की जगह x रख दो, एक्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉरी, अरे ये वाला के और ये वाला के में अपन कंफ्यूज ना हो जाए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में के गिवन है, तो इसको मैं के डैश बोल देता हूँ, के डैश है ना, तो ये के डैश हो गया, तभी मैंने ये आपका के डैश हो गया, है ना। तो ये भी के डैश हो गया, ये भी के डैश हो गया, ये भी के डैश हो गया, यहाँ के डैश हो गया, के डैश हो गया, ये भी के डैश हो गया, क्वेश्चन में भी पॉइंट के डैश हो गया, लोकस में भी के डैश हो गया। समझ में आ गया? पूरा रायता ना फैले इसलिए मैंने वो अलग कर दिया, अदरवाइज मुझे यहाँ एच कोमा के नहीं लेना चाहिए था, कुछ और लेना चाहिए था, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे वाले के और यहाँ वाले के को अगर मैं सेम बोल दूंगा फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो लोकस ही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के डैश वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो के डैश इंटू वाई स्क्वायर, उधर जाके ए स्क्वायर कॉमन आ गया, के डैश माइनस एक्स आ गया जी लोकस। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोई परेशानी? No, sir. ठीक, Yes, sir. हो गया।
चलो नेक्स्ट हेडिंग इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये टॉपिक भी ऑब्वियसली सभी कॉनिक्स में आएगा, तो देख लें। वैसे मैंने आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताया था कि मान लो ऐसे एक पॉइंट है P, है ना, और यहां से हमने टेंजेंट्स बना दी PA और PB। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बताया था। ये स्टैंडर्ड सर्कल मान लो अपना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये पॉइंट आपको दिया है मान लो h कोमा k, और इसको मैं बोल रहा हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ a कोमा y कोऑर्डिनेट ऑफ a, इसको बोल रहा हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ b y कोऑर्डिनेट ऑफ b। एक बात बताओ, अगर a पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहूं मैं AP की, क्या वो t बराबर 0 होगी? यस सर। तो टेंजेंट एट a की इक्वेशन लिखना चाहे तो मैं लिख सकता हूं x xa प्लस y ya इज इक्वल टू a स्क्वायर, t बराबर 0 से, t बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट a। ठीक है, तो नाउ दिस टेंजेंट पासिस थ्रू p, पासिस थ्रू p, तो p से पास करवाओगे तो क्या आएगा? x ha प्लस k ya इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली टेंजेंट आप b पे लिखोगे वो आएगी x xb प्लस y yb बराबर a स्क्वायर, उसको भी पास करवाओ उसे p से तो आएगा h xb प्लस k yb इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्या आपको इक्वेशन 1 और 2 को देखते ही लग रहा है कि ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जिसमें xa, ya और xb, yb दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? ठीक है, तो xa, ya और xb, yb दोनों को सेटिस्फाई करने वाली ये लाइन है वो क्या है? hx प्लस ky बराबर a स्क्वायर, क्योंकि इस लाइन में xa, ya भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे xb, yb भी लाई कर रहा है, तो ये वो लाइन है। तो अगर x से y मतलब a भी लाई कर रहा है, b भी लाई कर रहा है, तो ये लाइन क्या आ गई? ab। इट मींस ab की इक्वेशन क्या हो गई? ये क्या है? ये p के रिस्पेक्ट में t बराबर 0 है। तो यहां से क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया? t बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, तो इस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं। कोई भी कोनिक दिया हो और बाहर पॉइंट हो, ठीक है, बाहर पॉइंट हो, तो उससे दो टेंजेंट जो जाएंगी उनको मिलाने वाली जो कोड आएगी उस कोड को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। उसकी इक्वेशन कोनिक के रिस्पेक्ट में, उसकी इक्वेशन उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या आती है? t बराबर 0। तो डायरेक्ट इक्वेशन आती है t बराबर 0 इज इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, नाउ केस 1, if p lies outside the conic, तो t बराबर 0 क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप तुम सोचो p को पास लाओ, p को पास लाओ, जैसे ही मान लो p इधर आ गया तो वो दो टेंजेंट कितनी पास पास आ जाएंगी, और जैसे ही थोड़ा और p ऊपर ही आ गया क्या वो दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर जाएंगी? मतलब अगर p यहां आ गया तो दोनों टेंजेंट ऐसे बन जाएंगे, मतलब वो एक ही टेंजेंट होगी। तो याद करो पॉइंट अगर कोनिक के ऊपर होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? t बराबर 0 ही तो होती है। तो उस केस में इफ p इज ऑन द कोनिक, ऑन द कोनिक, देन t बराबर 0 आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p।
और अगर P अंदर हो, पॉइंट अंदर हो, तो t बराबर 0 से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, तो t बराबर 0 से कुछ नहीं। क्लियर है ये बातें? हाँ जी, यस सर। तो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इस पे, है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लो जल्दी। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by pair of tangents from 4,3 to circle and line joining their point of contacts. क्या हो गया? सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक। तो क्या सीन है, एक सर्कल है, सेंटर है 0 0, रेडियस है 3, एक कोई पॉइंट दे रखा है आपको 4,3, ठीक, 4,3 से दो आपने टेंजेंट बनाई, तो वो टेंजेंट ए और बी पे मिली, तो ए और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सुंदर सा, मान लो सपोज ऐसा पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो आपसे ट्रायंगल पीएबी का एरिया पूछ रहे हैं। तो याद करो, ये तो मैंने आपको पहले रटा दिया था कि अगर ये लेंथ एल हो और अगर रेडियस आर हो, तो इधर वाले ट्रांजेंट का एरिया क्या होता है, आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, याद है? यस सर। तो आर तो क्या सर्कल की 3 है और एल क्या है, रूट लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लो, 16 प्लस 9 माइनस 9 4 आ गया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 9 प्लस 16 5, तो 4 16 64 इंटू 3 192 बाय 25 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। ये तो उनके लिए जिन्होंने रेडीमेड याद कर लिया, नहीं तो अपन डिराइव कर लेंगे भाई, इसको थीटा बोल देंगे, ठीक है, ये थीटा, ठीक है, इस तरह से निकाल के ये लेंथ आर कोस थीटा आ जाएगी, ठीक है, ये लेंथ एल साइन थीटा आ जाएगी, एल कोस थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका डबल कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक, if chord of contact of tangents drawn from a point on the circle x square plus y square is equals to a square to the circle x square plus y square equals to b square touches the circle x square plus y square is equals to c square, then ABC are in AP, GP, HP, none, ये पूछा है।
अच्छा क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन, ध्यान रखें। क्या क्या है इसने, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। पहली बात तो पॉइंट किसके ऊपर है, ए वाले सर्कल के ऊपर है ना, पॉइंट किसके ऊपर है, इस सर्कल के ऊपर, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई किस पे, टू द सर्कल। ये तो ये सर्कल अंदर होगा तभी टेंजेंट बनेगी, अगर ये सर्कल बाहर होगा तो फिर अंदर से तो उस पर टेंजेंट बन ही नहीं सकती। तो इस पे दो टेंजेंट बनाई, मान लो ये पी ए और पी बी, तो वहां से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आई ए बी, तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टच करती है इस सर्कल को, मतलब इस सर्कल के लिए वो टेंजेंट है। सीन समझ में आ गया क्या है, इस इक्वेशन है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ऑब्वियसली ए बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा सी से, ठीक है। बात समझ में आ गई, सीन समझ में आ गया कि ए सर्कल पे पॉइंट रही है, उससे दो टेंजेंट बनाई, उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई, बी सर्कल पे वो जो लाइन आई वो सी वाले सर्कल को टच करती है। हाँ जी, यस सर। कहानी कहां से शुरू करोगे, लेट द पॉइंट x1 y1, तो इस सर्कल, इस पॉइंट की नजर से ए बी लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर मैं इसको P बोलता हूं तो P की नजर से, P की नजर से ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उसकी इक्वेशन आएगी T बराबर 0। तो ये वाला सर्कल यूज होगा बी वाला और ये वाला पॉइंट यूज होगा, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स x1 प्लस वाई y1 बराबर बी स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत इसमें, बोलो। नो सर। अब बिकॉज दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल C1, तो उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दोगे। फॉर सर्कल S3, अंदर वाले को S3 बोल रहा हूं मैं, इसको S2 बोल रहा हूं, बाहर वाले को S1 बोल रहा हूं, तो फॉर S3 इट इज टेंजेंट, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी उसके सेंटर से दूरी, यहां से 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का मोड शुड बी इक्वल टू इट्स रेडियस c। क्या ये बात सही है, also because this point lying on the circle S1, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर आएगी। बोलो, तो ये इसमें रख दो, तो यहां से क्या आ गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया, जीपी में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if straight line x minus 2y plus 1 equals to 0 intersects the circle at points P and Q, find coordinates of point of intersection of tangents drawn at P and Q। क्या कह रहा है, एक सर्कल है, सेंटर 0 0, रेडियस 5, ये कोई लाइन x माइनस 2y प्लस 1, मान लो ये लाइन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये सर्कल को दो जगह कट करती है, P और Q पे। P पे टेंजेंट बनाई, Q पे टेंजेंट बनाई, वो कह रहा है वो जहां मिली उस पॉइंट का पॉइंट बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट एट ड्रॉ एंड P। तो मान लो ये R बताना है, R।
तो एक बात बताओ, क्या आर की नजर से ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है? Yes, sir. तो जिसके पॉइंट निकालने उसको मान लो। तो आर की नजर से PQ इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसलिए T बराबर 0 इस पे लगा दो सर्कल पे। तो x(x1) प्लस y(y1) माइनस 25 बराबर 0, इक्वेशन ऑफ PQ आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी। Yes, और sir. क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ PQ क्या है? x माइनस 2y प्लस 1। ये क्वेश्चन की नजर से है ना, क्वेश्चन की नजर से हिसाब से या उसने दिए ही हुए इक्वेशन ऑफ PQ ये है। तो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करिए तो कोफिशिएंट कंपेयर। तो x1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 25 अपॉन 1। तो पॉइंट कितना आ गया? माइनस 25,50। ये आपका आंसर है। तो ये सब स्ट्रेटेजिक मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आसान से क्वेश्चंस हैं। हर टाइप के कोनिक में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एकदम इजीली अटेम्प्टेबल होने चाहिए कि हाँ पता है कि ऐसे करना है और इस तरह से आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी? No, sir. So okay, this is all about today as topic chord of contact. So tomorrow we will start next topic chord with middle point, है ना, and then उस पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। आज का टाइम हो गया, इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू।